हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू लीगल लॉजिक्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एआईबी एग्जाम। इस वीडियो के लिए मैंने पिछले 15 साल के क्वेश्चन का एनालिसिस किया है, तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है। और साथ ही साथ इस वीडियो में आपके लिए एक सरप्राइज है जो कि आपके एआईबी एग्जाम में बहुत मदद देने वाला है, तो वॉच टिल एंड। तो शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज पार्ट्स। पार्ट्स पढ़ना जरूरी इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली पार्ट से क्वेश्चन तो नहीं आने वाले हैं। कई क्वेश्चंस हालांकि ऐसे होंगे, बट अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस पार्ट के अंदर है, तो इसके लिए आपको सारे के सारे आर्टिकल्स का ओवरव्यू होना, पार्ट्स का ओवरव्यू होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो पार्ट 4 में है, जो कि डीपीएसपी है। तो अगर आपको सारे पार्ट्स का ओवरव्यू होगा तो भी आप आसानी से इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर रिट्स। रिट्स कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं। उनका एप्लीकेशन क्या होता है, उनका ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल क्या होता है, ये सब जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। नाउ अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट से क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जैसे फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ था, 9th अमेंडमेंट किसकी बात करता है, 58th अमेंडमेंट किसकी बात करता है, 100th अमेंडमेंट में क्या हुआ था। तो अब देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं इससे। ये क्वेश्चन एआईबी 18 में पूछा गया था, जो कि है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड प्रोविजन फॉर पब्लिशिंग हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 300A दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन इंसर्टेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो आप इसे देख सकते हैं कि ये अमेंडमेंट्स को जानना, उनको याद करना जरूरी है। और द थर्ड एरिया जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे वो फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन कौन थे, कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटी में किसने कौन सा काम किया, आइडियाज किसके थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इन सब पे क्वेश्चंस काफी सारे पूछे गए हैं। जैसे कि द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज ड्राफ्टेड बाय। ये एआईबी 16 का क्वेश्चन है, इसके आंसर्स आप कमेंट में देते जाइए। नाउ सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा पार्ट कहां से लेके आया गया है, कौन सा आर्टिकल कहां से इंसर्ट किया गया है, ये सब याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपकी वेयर एक्ट में प्रोवाइडेड नहीं होगा। और आप ये छोटे छोटे मार्क्स से अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से इन्हांस कर सकते हैं और अपना पासिंग परसेंटेज बहुत आराम से बढ़ा सकते हैं, और साथ ही साथ आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होगी। अब यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, ये सब लाया गया है। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, वेमिनार से सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी लेके आया गया है। नाउ डॉक्ट्रिन्स। डॉक्ट्रिन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है पढ़ने के लिए, क्योंकि एक्ट के अंदर डॉक्ट्रिन्स डायरेक्टली कहीं भी प्रोवाइडेड नहीं है। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, ये आर्टिकल 310 से डील करता है। अब डायरेक्टली आप आर्टिकल 310 खोल के देखेंगे तो वहां डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर मेंशन नहीं है। तो अगर आप डॉक्ट्रिन्स के बारे में जानेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, तो आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि आर्टिकल 310 डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर की बात कर रहा है। इसलिए डॉक्ट्रिन्स का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर अप्लाइज टू, ये एआईबी 12 का क्वेश्चन है। नाउ कमिंग टू लैंडमार्क जजमेंट्स। अब लैंडमार्क जजमेंट्स का याद होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नॉट ओनली फॉर कॉन्स्टिट्यूशन बट ऑल्सो फॉर सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एंड आईपीसी 2। अब ये सारे मेजर स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, इनसे रिलेटेड लैंडमार्क जजमेंट्स याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर एवरी पर्सन हु इज अपियरिंग इन द एग्जाम। देखिए, ये क्वेश्चन एआईबी 10th में पूछा गया था, विच इज द लीडिंग केस ऑन एनवायरमेंट। इसकी क्वेश्चन एआईबी 6 में पूछा गया था, जो कि पैसिव यूथनेशिया से रिलेटेड है। पैसिव यूथनेशिया इज परमिसिबल अंडर सर्टेन कंडीशन, दिस वाज हेल्ड इन विच केस। अब इसके बारे में जानने के लिए आपको लैंडमार्क जजमेंट्स पढ़ने ही पड़ेंगे, वरना आपको इनका आइडिया नहीं लगेगा और आप इतना रिस्क नहीं ले सकते कि आप इन सब क्वेश्चंस को मिस कर जाएं। नाउ कमिंग टू फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर एआईबी एग्जाम बट फॉर योर करियर एंड फॉर एवरी अदर एग्जाम। फंडामेंटल राइट्स को याद करना, फंडामेंटल राइट्स का इंसाइट होना, उनके इंपॉर्टेंट जजमेंट्स और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स, जैसे कि आर्टिकल 13 है, जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, इन तीनों मेजर डॉक्ट्रिन्स की बात की है। अब इनका आइडिया आपके लिए होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर कर पाए। जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन जो एआईबी 7th में पूछा गया था, अ लॉ विच वायलेट्स फंडामेंटल राइट इज नॉट नलिटी ऑफ वॉइड एब इनिशियो बट बिकम्स ओनली अनअनफोर्सिएबल, दिस इज बेस्ड ऑन विच डॉक्ट्रिन। ना वो आर्टिकल्स जो कि लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे जा रहे हैं, उनका आइडिया होना, उनके बारे में नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आर्टिकल 15 हो गया, आर्टिकल 13 हो गया, आर्टिकल 16 हो गया, आर्टिकल 19, 21, 265, आर्टिकल 300A, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि लगातार एग्जाम में आ चुके हैं, एंड फिर भी आप इनको इग्नोर करेंगे तो आपका सोचिए कितना नुकसान हो सकता है। तो इन सब आर्टिकल्स को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, इनसे क्वेश्चंस हर बार आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं।
जैसे कि हमारा अगला क्वेश्चन जो कि AIB 10th में पूछा गया था, जैसे कि AIB 10th में एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया था एंड सिमिलर क्वेश्चन वाज आस्क्ड अंडर AIB 16. नाउ शेड्यूल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए प्रिपेयर होने में। अब शेड्यूल से जो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे उनको तो आप कर लेंगे, बट वो क्वेश्चन जो कि विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल होंगे उनका आंसर देना आपके लिए मुश्किल होगा। इसीलिए कुछ इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स को आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे शेड्यूल 7 हो गया, शेड्यूल 8 हो गया, 3 हो गया, उसमें कौन कौन सी चीजें आती है, कौन सी नहीं आती है, इनका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि AIB 4 में क्वेश्चन पूछा गया था कि द आइटम एजुकेशन बिलोंग्स टू विच लिस्ट। एंड नाउ कमिंग टू द सरप्राइज पार्ट जिसका आप सभी को वेट है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक PDF प्रोवाइड की है जो कि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एनालिसिस करके बनाई है एंड उस PDF में मैंने चीजों को इलैबोरेट करने की कोशिश की है इन द वेरी शॉर्ट एंड प्रिसाइज वे, ताकि आपका टाइम भी ज्यादा वेस्ट ना हो एंड आप सारे टॉपिक्स का एक ओवरव्यू भी ले सके। तो आप उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं एंड उसका एक्सेस बिल्कुल फ्री है। तो एक बार उस PDF को डाउनलोड करके जरूर देखें, आपको क्या पता कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर आप सोच रहे हैं कि इन टॉपिक्स को जो मैंने डिस्कस किए हैं वो डायरेक्टली आप उनको स्किप कर दें एग्जाम में एंड सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पर फोकस करें, तो आप सोचिए आपके पास PDF अवेलेबल है, वो भी बिल्कुल फ्री, जिसको पढ़ने में आपको मुश्किल से 30 मिनट लगेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि आप 30 मिनट कहीं बचा लेते हैं, आप डेली दिन के 30 मिनट या तो रील स्क्रॉल करने में या तो शॉर्ट स्क्रॉल करने में लगाई देते हैं। तो फिर आप अपने 30 मिनट अपने खुद के ऊपर नहीं दे सकते क्या? या आपकी सेल्फ ग्रोथ ही होगी, आप कोई नई नॉलेज की चीज जानेंगे, कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में मदद ही देने वाली है। तो इसीलिए मैं कहूंगी ये 30 मिनट निकालें, PDF को जरूर से पढ़ें। ऑल्सो हियर आर योर आंसर्स, कमेंट डाउन आपके कितने आंसर सही हुए हैं। एंड साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड साथ ही साथ अपने कमेंट्स जरूर लिखें, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स को पढ़ना। और फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।